गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जाईएस क्लासरूम। अब हमारे पास 5 महीने हैं प्रीलिमिनरी के, 26 मई को होना है। मुश्किल स्ट्रेटजी देखिए आप। रोजाना मेरे साथ आप कर रहे हैं करंट अफेयर्स में, और इसके जो नोट्स भी जो है आप धीरे धीरे छोटे छोटे पॉइंट नोट करते रहिए मेरे इससे। बाद में स्टडी मटेरियल आप लेंगे, उसमें ये नहीं पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं होता, वो फैक्ट्स ज्यादा देते हैं। इसलिए मैंने कई बच्चों के इंटरव्यू सुने जो 2-3 बार प्रीलिमिनरी नहीं हुआ, बाद में आईएएस बन गए। वो कह रहे हैं कि भाई ये बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, अनकन्वेंशनल है। मैं तो कहता हूँ बड़ा डिफिकल्ट है। जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हो थोड़ा सा अप्रोच में चेंज कीजिए, जैसा मैं बताता हूँ वैसे अप्रोच रखिए। क्वेश्चंस कॉमन कई बार कहीं से भी आ सकता है, साइंस का भी, इकोनॉमिक्स का भी। ज्यादा ये अखबारों में डिस्कस होता है, न्यूज़पेपर में। और एक चीज और है, जो स्टडी मटेरियल वो कहाँ से बनाएंगे करंट, वो भी न्यूज़पेपर से लेंगे। उसका आपको सोर्स नहीं पता, हु इज प्रिपेयरिंग दैट करंट इवेंट कंटेंट। अब इसका फायदा ये है कि आप न्यूज़पेपर मेरे साथ जुड़े हुए हो रोजाना, आपको ये पता चल जाए। सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आपको ये पता चल जाएगा ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिए, हाँ इसका मतलब मैंने न्यूज़पेपर को ठीक पढ़ा है। रिवीजन हो जाएगा, फिर बाद में एक रिवीजन और हो जाएगा, 1-2 रिवीजन। ऐसी तैयारी होगी तब जाके आपके 60 क्वेश्चन ठीक होंगे। तो आज हम चलते हैं अपने न्यूज़पेपर के क्वेश्चंस पे। ये देखिए पहली न्यूज कितनी इंपॉर्टेंट है, ये अगले 10 साल तक क्वेश्चन आएगा इससे, इतना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब नेक्स्ट प्रीलिमिनरी में ये क्वेश्चन 100% आएगा। इंडिया फर्स्ट विंटर आर्कटिक एक्सपीडिशन। अब आप कहेंगे 2008 में भी गया था, 2007 में भी गया था एक्सपीडिशन। नहीं, वो विंटर नहीं था, वो समर एक्सपीडिशन थे। ये फर्स्ट है। अब इसमें जो है सारा, पहले तो आपने ये देखना कि ये हिमाद्री की लोकेशन कहाँ पे। ये लोकेशन देखिए, स्वेलबार्ड, स्वेलबार्ड जगह है, वहाँ हम हिमाद्री स्टेशन हमने 2008 में एस्टेब्लिश किया था रिसर्च करने के लिए। ठीक है, ये याद रखना आपने, ये पेपर में कई बार आ चुका है और आगे भी आएगा। हिमाद्री इज द इंडिया फर्स्ट रिसर्च स्टेशन एस्टेब्लिश इन एंटार्क्टिका। नो, इट इज इन आर्कटिक रीजन। ये नॉर्थ पोल के पास है, ना कि साउथ पोल के पास। नी एल्सुंड ब्रोगर पेनिसुला इज लोकेटेड इन स्वेलबार्ड, नॉर्वे। यस, यहीं पे है हमारा हिमाद्री स्टेशन। इंडिया सेंट इट्स फर्स्ट विंटर आर्कटिक एक्सपीडिशन इन 2008। ये पहले 2008 में कभी भी विंटर एक्सपीडिशन पहले अब गया 2023 में। पहले एक्सपीडिशन था वो विंटर नहीं थे। देन द आर्कटिक एक्सपीडिशन वाज फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नो, दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, इज फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। सो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ये नेक्स्ट देखिए, इससे पता चलेगा आपको। कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन, यूएस एंड इंडिया आर द मेंबर ऑफ आर्कटिक काउंसिल। आर्कटिक काउंसिल बनी हुई है आर्कटिक रीजन की, इंडिया नहीं है इसमें, बाकी सारे कंट्री है, ये याद रखना। देन नी एल्सन ए स्मॉल टाउन इज सिचुएटेड इन नॉर्वे, नॉट आइलैंड। देन फरवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ इन एट हिमाद्री रिसर्च स्टेशन। यस, वहाँ जनवरी नहीं है, वहाँ फरवरी कोल्डेस्ट मंथ है, ये याद रखना आपने। ये कंफ्यूज कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे सिंपल सिंपल जो किताबों में मिलते नहीं। देन साइंटिफिक रिसर्च इन आर्कटिक is not governed by UN Convention on Law of the Sea. नहीं, it is governed by the UN Convention on Law of Sea. UN क्लास से ही गवर्न की जा रही है, क्योंकि आर्टिक सी है वो भी। अब ये फिर देखिए क्वेश्चन और देखिए। इंडिया इज रनिंग इट्स ओन रिसर्च स्टेशन हिमाद्री इन स्वेलबोर्ड, नॉर्वे सिंस। यस। देन ब्रोगर पेनिसुला इज लोकेटेड इन नॉर्वे। आपने मैप में देखना इसको जाके, और जो मैंने मैप दिखाया उसको ध्यान से देखो। देन साइंटिस्ट ऑफ फर्स्ट विंटर आर्कटिक एक्सपीडिशन 2023 विल स्टडी एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी, क्लाइमेट चेंज एंड एटमॉस्फेरिक साइंस। यस, 4 साइंटिस्ट हैं, अलग अलग डिसिप्लिन के साइंटिस्ट हैं। देन नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, गोवा, इज द नोडल एजेंसी ऑफ द फर्स्ट विंटर आर्कटिक एक्सपीडिशन 2023। ये सेंटर याद रखना आपने, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में है, ये नोडल एजेंसी है इसकी एक्सपीडिशन की। नेक्स्ट फिर इसी में से देखिए क्वेश्चन, इन्हीं न्यूज में से निकाल के ले आऊं। सारस एम्स टू स्टडी द फेंट कॉस्मोलॉजिकल सिग्नल फ्रॉम हाइड्रोजन। ये हिंदू में देखना आज आप, ये लास्ट पैरे में लिखी हुई है। कॉस्मिक डान डिनोट्स द पीरियड व्हेन फर्स्ट स्टार्स एंड गैलेक्सीज वर बोर्न इन द यूनिवर्स। यस, साइंटिस्ट ऑफ रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु आर वर्किंग ऑन सारस सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। यस,
हिमाद्री रिसर्च स्टेशन एट Svalbard, Norway is located 1200 किलोमीटर अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल. यस, ऑल फोर आर करेक्ट. फिर देखिए, मैंने ही बनाया ये, हालांकि इस तरह का जानवर बढ़ा देता है. पोलर बियर कैन बी सीन इन नियर हिमाद्री रिसर्च स्टेशन स्वेलबोर्ड नॉर्वे. ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी. ये आपको लगेगा पोल पे पता नहीं है कि नहीं, पोलर बियर कहाँ तक रहता है. यस, इट इज ए थ्रेट टू आवर साइंटिस्ट. पोलर बियर जो है वहाँ थ्रेट है. देन हिमाद्री रिसर्च स्टेशन इज लोकेटेड इन कोल्डर एंड डार्कर पोलर नाइट्स. यह रीजन बिलोंग्स टू वेरियस नेशनल यूरिडिक्शन. यहाँ कई कंट्री जो है, करीब 10 के कंट्री के करीब हैं जो वहाँ रिसर्च कर रहे हैं. देन आर्टिक हैज लिमिटेड स्पेस फॉर इंडिपेंडेंट स्टडीज अनलाइक अंटार्कटिका. ये क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा कहीं, ये मैंने निकाला है. वहाँ पे बड़ा स्पेस कम है हमारे साइंटिस्टों को काम करने के लिए. अंटार्कटिका में बहुत ज़्यादा स्पेस है. नेक्स्ट फिर देखिए, इतना सिंपल क्वेश्चन निकाले हैं. स्कीटूज विल बी द लोकल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज. मान लिया वहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट करना है हमारे साइंटिस्ट ने, कैसे करेंगे? स्कीडूज, वो नॉर्वे गवर्नमेंट अवेलेबल कराएगी, उसको स्कीटूज कहते हैं. देन इंडिया हैज 2 ऑब्जर्वेटरीज. ये ऑब्जर्वेटरी का पूछ लेते हैं कहाँ कहाँ है. कोन्सडोडन एंड ग्रूबेडेट इन आर्टिक. ये 2 ऑब्जर्वेटरी हमारी है इंडिया की, वहाँ पे नॉर्वे में. इंडार्क, ये एग्जाम में आपका इंडार्क कई बार पूछ चुके हैं. मूड ऑब्जर्वेटरी, ये ऑब्जर्वेटरी फ्लोटिंग नहीं है, मतलब किसी चीज से ना बंधी हुई है, अटैच की हुई है. इज द फर्स्ट इंडियन अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड इन स्वेलबार्ड नॉर्वे फॉर स्टडी आर्कटिक क्लाइमेट एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन मॉनसून. ये काम आएगी इन डार्क. देन इंडिया वाज ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टेटस टू आर्कटिक काउंसिल. इंडिया मेंबर नहीं है, उसका ऑब्जर्वर स्टेटस है इंडिया के पास. इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज निकाले हैं, देखिए आप. देन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डज नॉट फॉल इन आर्कटिक रीजन. अब आर्कटिक रीजन में आपने मैप में देखना है, ये तो मजा आएगा आपको. यूके आयरलैंड नहीं है, बाकी सारे कंट्री है इसमें. अब ये वैल्यू इन्वेस्टिंग पे एक सवाल है. ऐसे क्वेश्चन आपके ना प्रीलिमिनरी में कंसेप्ट पूछ लेते हैं, व्हाट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग, आपको कंफ्यूज करने के लिए. तो वो कंसेप्ट इसने दिया है हिंदू में. देखिए आप, वैल्यू इन्वेस्टिंग, इसमें क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा. वैल्यू इन्वेस्टिंग रेफर्स टू ए मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बाइंग एसेट्स सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट एट ए प्राइस बिलो देयर इंट्रिंसिक वैल्यू. मतलब उनकी जो असली वैल्यू है, जो होनी चाहिए, उससे कम में मिल जाते हैं. तो वहां पे जो है इन्वेस्टर जो है प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं उस वैल्यू से नीचे. मान लिया कोई शेयर है 100 रुपए का है और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 150 रुपये है. तो किसी वजह से वो जो है ओपिनियन इन्वेस्टर का ऐसा बन जाता है, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, इसकी ग्रोथ आगे अच्छी नहीं होगी, तो वो कम में मिल जाते हैं. इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में शेयर मिल जाते हैं. जब बढ़ता है रेट तो वो बेच देते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले इन्वेस्टर. अब ये देखिए, अब इसमें हिंदू से निकाल के मैं ले आया हूँ ये. आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ना, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आई है, आर्टिकल 22(1) of the Constitution uphold the fundamental right of any person who is in custody to be informed as to why he has been arrested. अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपनी जजमेंट दी है कि अंडर PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नीड नॉट टू फर्निश ए कॉपी ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ द डिटेंशन एट द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट. सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी 24 घंटे के अंदर देनी है, जरूरी नहीं है उसी टाइम, लेकिन उस टाइम ओरल बताना जरूरी है. ओरल बताना चाहिए भी आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, और कॉपी जो है उसकी 24 घंटे के अंदर देनी है. अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ पे है, ये आपको पता होना चाहिए. इसमें क्वेश्चन निकाले 7 शेड्यूल में है, ये इंपॉर्टेंट है. वो 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ है ना, वो आपने जरूर देखना है. वो जनरली बच्चे क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं बस, एक्ट हुआ है ये, और उसके बाद अमेंडमेंट एक्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. काफ़ी चेंजेस आए हैं इसमें, और मैंने इसमें चेंजेस लिखे हैं. क्या है, एक तो ये इसमें जो अमेंडमेंट एक्ट है, साथ में ये भी बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर के मिला के कितने होने चाहिए लोकसभा में, वो 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. उसके बाद एटलीस्ट 2/3 ऑफ द पोलिटिकल पार्टी मेंबर्स हैड टू लीव द पार्टी सो दैट इट डिड नॉट क्वालिफाई एज डिफेक्शन. यदि एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके 2/3 मेंबर छोड़ जाते हैं पार्टी को, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे. यदि 2/3 से कम रह जाएंगे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे लॉ में. फिर है प्रोविजन रिलेटेड टू वाज एडिड इन 7th शेड्यूल. ये याद रखना आपने कौन से शेड्यूल में. अब ये देखिए,
2003 से पहले क्या था, 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी यदि छोड़ जाते थे ना, स्प्लिट हो जाती थी, तो डिस्क्वालीफाई नहीं होते थे। लेकिन उससे क्या हुआ कि बड़ी जो है डिफेक्शन होने लगी, मास डिफेक्शन होने लगी। उसको रोकने के लिए ये 2003 का अमेंडमेंट लेके आए, 91st अमेंडमेंट। तो इसमें जो है 1/3 यदि छोड़ेंगे तो वो डिफेक्शन में माने जाएंगे। अब मैं आपको कई बार बताया कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन में गवर्नर की पावर पे है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जब से डिसीजन आया पंजाब में, और फिर तमिलनाडु में आने वाला है, फिर केरला में, ये आपके लिए एक 10 से 15 नंबर का पॉलिटी में करंट में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार इसका एनालिसिस आ रहा है। ये हिंदू में आर्टिकल है इसका, देखिए आप इसको पढ़िए, खास करके आर्टिकल 200 जो है, 254। अब 200 मैंने आपको कई बार बता चुका है, वो पासिंग ऑफ बिल्स की है। तो आर्टिकल 254 है, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ रेपुग्नेंसी। इसका मतलब है कि यदि कंकरेंट लिस्ट में कोई स्टेट अपना कानून बनाएगा, लॉ लेके आएगा, तो यदि सेंटर के लॉ से वो क्लैश करता है तो सेंटर का लॉ उसको ओवरराइड कर देगा, मतलब सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा, स्टेट का खत्म हो जाएगा, ये मतलब है। देन ये देखिए अगला क्वेश्चन, जीमी लाई प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट, ये काफी बड़ा जो आर्टिकल आया हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में, एक्सप्लेन्ड पेज पे। ये आपको पता होना चाहिए भाई, ये प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर हांगकांग का है, बस दैट इज सफिशिएंट। अब ये आज ना लेट ब्लाइट डिजीज आई हुई है पोटैटो में, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके साथ एक लाइन और है कि आयरलैंड में 1845 में एक फेमिन आया था। वो फेमाइन जो है, लाखों लोग मर गए थे, हिस्ट्री का, वर्ल्ड की हिस्ट्री का आज तक सबसे बड़ा फेमाइन है वो। उसमें पोटैटो की उनकी स्टेपल डाइट थी, और वो ना मिलने के बाद खत्म हो गया, पूरा पोटैटो खत्म हो गया था वहां पे, आयरलैंड में, यूरोप में। तो उससे काफी लोग मर गए थे और काफी लोग माइग्रेट कर गए थे यूरोप से। अब ये क्वेश्चन भी मैंने बनाया है, अफगानिस्तान वाज लेफ्ट आउट ऑफ COP28 समिट जो अभी दुबई में हुई है, उसमें इनको नहीं बुलाया गया। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है। नो फॉरेन गवर्नमेंट हैज फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। अभी तक किसी गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। अब ये साइंस पेज पे मैं रोजाना एक आर्टिकल आपको लेके आता हूँ, एक क्वेश्चन इसमें, इस आर्टिकल को पढ़ना। ये मैसेंजर आरएनए पे है। मैसेंजर आरएनए पे आपके एक बार क्वेश्चन आया हुआ है प्रीलिमिनरी में 4-5 साल पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आर्टिकल को ध्यान से पढ़ना 2-3 बार, तब समझ आएगा। क्वेश्चन देखिए मैंने इसमें से निकाला है, मैसेंजर आरएनए कंटेन्स मैसेज इन द सेल। मैसेज देता है ये सेल में कि अभी कौन सा प्रोटीन कोड करना है और कौन सा प्रोटीन नहीं करना। इसका मतलब जो हमारी दवाइयां बनती है ना मैसेंजर आरएनए से, तो हम ऐसा प्रोटीन जो है उसमें कोड करवा देते हैं कि जो किसी डिजीज का कंट्रोल कर देता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन एक डिजीज है, ये मैंने पहली बार सुनी है, प्रोपियोनिक एकेडेमिया डिजीज है बच्चों की। इट कैन बी क्योर्ड बाय यूजिंग मैसेंजर आरएनए। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन, बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं प्रीलिमिनरी में। देन ये मैंने कल भी आपको बताया था, गलेफू प्रोजेक्ट है भूटान की। ये मैं कल बता रहा था, रेलवे लाइन, रेलवे की भी है, लेकिन इनका मेन जो ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का नाम है मेगा सिटी प्रोजेक्ट और SAR। अब ये इजिप्ट का जो है, ये जो LCC है, दोबारा से प्रेसिडेंट बना है। तो कई बार आपके इंटरव्यू में, जब IAS के आप इंटरव्यू होने जा रहे हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट, उसमें इस तरह के जरूर पूछ लेते हैं। वो इसलिए पूछते हैं कि आप अखबार पढ़ते हैं कि नहीं, अलर्ट हैं कि नहीं, पढ़ के आए हैं कि नहीं। ये देन डेर एट बला, डेर एल बला जो है ये गाजा स्ट्रिप में है। ये गाजा के और इजराइल के आपको एक लोकेशन जरूर आएगी, 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का है ये। अब ये मैं जो है रोजाना आपको 1 2 3 क्वेश्चन मेन के निकाल के लाता हूँ। ये क्वेश्चन आपका जरूर आएगा भाई साइंस में, मेन में, पेपर 3 में। प्रीलिमिनरी में तो आएगा ही। एक तो इसका नक्शा देखना आपने, ठीक, इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ो। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा, ऑब्जेक्टिव जो पूछेंगे आपसे, इंडिया फर्स्ट विंटर एक्सपेडिशन टू आर्कटिक। एक तो इसके ऑब्जेक्टिव पहले पूछेंगे, व्हाई इज इंडिया इंटरेस्टेड इन आर्कटिक रीजन। ग्लेशियल स्टडीज है, मानसून पर स्टडीज है, ये सारा जो ना आपने, ये स्टैटिक पोर्शन है, इसका आपने मॉडल आंसर लिख के मुझे मेल करो आप, मेरी मेल पे, मैं इसको चेक करूंगा। और फिर जो है ऑब्जेक्टिव में आपने 4 ऑब्जेक्टिव नहीं लिखे तो आपके नंबर कट जाएंगे। मैंने हिंदू से निकाले हैं, ये 4 ऑब्जेक्टिव लिखे हैं इस एक्सपेडिशन के। जो इंडिया का फर्स्ट विंटर एक्सपेडिशन है, इसके ऑब्जेक्टिव ये 4 हैं। यदि आप उल्टा सीधा लिखोगे, मानसून करेंगे, ग्लेशियल, ये मिनरल्स, वो 0 नंबर आ जाएगा आपका।
इसलिए कहते हैं यूपीएससी कि एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, नॉट सुपरफिशियल रीडिंग। ये 4 आपने ऑब्जेक्टिव लिखने इस एक्सपेक्टेशन के। प्रिय विद्यार्थियों, आपने नोट किया होगा मैं बड़ी स्पेसिफिक चीजें निकाली, जैसे 4 ऑब्जेक्टिव निकाल दिए या आर्टिक का। ये उसमें जो है जब आप स्टडी मटेरियल पढ़ोगे ना मंथली या 360, वो ये नहीं बताएंगे आर्कटिक एक्सपीडिशन फर्स्ट विंटर का है ये और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, लिख देंगे वो, आपने निकालना है। मैं इसमें जो स्ट्रेस देता हूँ ना कि ये प्रिलिमिनरी में ऐसे लिखना है, मेन में ऐसे लिखना है, आर्कटिक रीजन में इंडिया का क्या इंटरेस्ट है, इस तरह के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे और आपके 125 से फालतू नंबर आ जाएंगे। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ रोजाना की तरह कि भाई इतने सब्सक्राइब कर दो कि जो दो सुबह 10 बजे वीडियो आती है ना उसमें एक क्वेश्चन मिलेगा, 2 मिलेंगे आपको। मैं 17-18 क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ 2 न्यूज़पेपर से। तो अपनी पूरा जोर लगा दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि मुझे जो है और इंकरेजमेंट मिले, बढ़िया से बढ़िया आपके लिए और मटेरियल ले आऊँ, ताकि आप आराम से प्रीलिमिनरी में 110 प्लस आ जाए और मेन में आपके 125-25 नंबर जीएस में आ जाए। थैंक यू वेरी मच।